हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी आज गुरुग्राम पहुंचे। सीएम सैनी ग्रीवेंस की बैठक करने के लिए पहुंच रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, जिनको देखकर सीएम सैनी ने अपना काफिला रुकवा लिया और लोगों की समस्याओं को सुना। दरअसल यह लोग डीएलएफ के रहने वाले निवासी हैं, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीलिंग अभियान चलाया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों पर स्टेटस को लगा दिया था। अब लोगों का कहना है कि हरियाणा सरकार इसमें दखल दे और उनकी मदद करे। लोग कह रहे हैं कि डीएलएफ बिल्डर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है और डीएलएफ बिल्डर के खिलाफ वो आरोप भी लगा रहे हैं। क्या कुछ कहा लोग। मेरा सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी सोना रोड 2019 में मैंने अपना एक फ्लैट बुक करवाया था, जो एग्रीमेंट के अनुसार मुझे वो 2021 में मिलना था। 2022 में इन्होंने शुरुआत करी देने की, एक साल वैसे भी लेट करा और मेरे जो लोन की किस्त है वो भी जा रही है और मेरा रेंट भी जा रहा है, अभी तक मेरे को नहीं मिला। इन्होंने मेरे ऊपर 4 लाख की पेनल्टी लगा रखी है सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी ने, जो मैं नहीं दे सकती और मेरी बनती भी नहीं, क्योंकि मैंने टाइम टू टाइम अपनी किस्त दी थी। अब वो 4 लाख रुपए देते हैं तो ये हमें फ्लैट देते हैं, अदरवाइज ये नहीं दे रहे। मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। सर प्लीज आप मेरी हेल्प करो, मेरे को मेरा घर दिलाओ, मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं लोन की किस्त भी दे रही हूँ और ऊपर से मैं किराया भी दे रही हूँ। 2025 आ गया सर, मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है सर, मेरी सुनाई की जाए। हमारे साथ फेज 1 से लेकर 5 तक सौतेला व्यवहार ना किया जाए। सिर्फ हमारे मकानों पर चाबुक क्यों चलाना चाहता है सरकार? डीएलएफ हमारे पीछे पड़ी हुई है, डीएलएफ ने हमारे खिलाफ केस कर रखे हैं। वो ये चाहती है कि ये मकान किसी तरीके से टूट जाए और वो हमारे से दोबारा ये ईडब्ल्यूएस के मकान हथिया ले और यहाँ पे हाई राइज बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज कीमतें बढ़ गई हैं। जिस वक्त ये ईडब्ल्यूएस के प्लाट हमारे को मिले थे, उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे। किसी तरीके से हमने लोन लेके ये घर बनाए। आज हमारे परिवार बढ़ गए हैं, किसी ने 1 कमरा, किसी ने 2 कमरे वहाँ बना लिए और हमारा उससे गुजारा चल रहा है। लेकिन ये है कि वो इस बहाने से हमारे सारे मकान डिमोलिश करना चाहता है, मकान तोड़ के ये प्लाटों को वापस लेना चाहता है। वो कहता है कि मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि मैंने ईडब्ल्यूएस के प्लाट काटे ही क्यों और आपको दिए ही क्यों। ये डीएलएफ है, डीएलएफ ने हमारे खिलाफ केस कर रखे हैं। डमी एक डीएलएफ ने आरडब्ल्यू बना रखी है, जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक हमारे खिलाफ जा रहा है, हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए बैठा है। मुख्यमंत्री जी से बात की आपने? क्या मुख्यमंत्री जी से हमने गुजारिश ये की है कि हमारे मकान ना तोड़े जाएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, बच्चे हैं। एक मकान बड़ी मुश्किल से सारी जिंदगी में मिडिल क्लास से बनता है और वही मकान हमारा आज टूट जाएगा तो हम क्या करेंगे? कैसे गुजर व्यापन करेंगे? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? और ये कोई कच्ची कॉलोनी नहीं है। हमने प्लॉट ये डीलर से खरीद के अपने मकान बनाए हैं और उसके ऊपर हाउस टैक्स भी हमारे पे थोपा जाता है। डीएलएफ मेंटेनेंस भी हमारे से लेती है। डीएचबी1 बिजली के मीटर भी कमर्शियल कर देती है अपनी मर्जी से। जैसा दिल आए हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी आज एक्शन मोड में नजर आए। दरअसल सीएम सैनी आज गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक करने पहुंचे। बैठक के दौरान एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की, जिस पर सीएम सैनी ने नगर निगम के एक्सीएन पर कार्रवाई करने के सख्त आदेश दे दिए। दरअसल गुरुग्राम के बेगमपुर खटोला में पिछले लगभग 4 साल से सीवर ओवरफ्लो की समस्या के समाधान न होने पर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि सफाई व्यवस्था की बदहाली सहन नहीं होगी। सीवरेज का पानी एसटीपी तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिसको लेकर सीएम सैनी ने एक्सीएन पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। यही नहीं, अन्य मामलों पर भी सीएम सैनी ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हमारी ग्रीवेंस की मीटिंग तय थी। इसमें 19 एजेंडे ग्रीवेंस की मीटिंग में आए। लेजर वैली पार्क के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व का एजेंडा था, उसके ऊपर चर्चा हुई।
और गांव बेगमपुरा खटोला में सीवरेज ओवरफ्लो का विषय था, उसको तुरंत कार्रवाई करके ठीक कराने के आदेश उसके अंदर दिए गए हैं। समस्या ही है और हमने उसके अंदर अधिकारी ने जो ठीक कार्रवाई नहीं करी, उसके अंदर उन्होंने कोताही बरती है। हमने कहा है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि लोग आजकल काम चाहते हैं और सरकार ये काम करने के लिए कटिबद्ध है। हमारी जिम्मेवारी है, हमारी उतनी पब्लिक के प्रति जिम्मेवारी बनती है। हमने कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। शिकायत में बुजुर्ग की अवैध कब्जे का मामला था, इस मामले में भी हमने डीसी को इस बात के लिए कहा, उपायुक्त महोदय के, कि आप इसमें स्वयं जाकर के दोनों को बुला करके उस बुजुर्ग को न्याय दिलवाएं और दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करें ताकि उसको न्याय मिले। सोहना में खेतों में बने हुए कमरे और अवैध कब्जे को लेकर के भी एक विषय वो आया है। उसमें हमने एसडीएम को 10 दिन में उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको न्याय देने की बात कही है कि उसको न्याय मिले। और इस जांच के अंदर, क्योंकि लंबे समय से ये जांच थी, लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये हमने कहा है। मुबारकपुर के सरपंच ने अपने गांव में जो जलघर में 1 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं लगा था, उसको लेकर के भी हमने कहा है कि 1 साल से कनेक्शन नहीं लगा, उसको जांच करके ये भी देखा जाए कि क्या कारण थे, किसके कारण से इतनी देरी हुई है। और इसके लिए भी हमने उपायुक्त महोदय को जांच करने के लिए कहा है ताकि दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और हमने बरसात से पहले जो हमारे गुरुग्राम में 404 हार्वेस्टर्स, उनके सुदृढ़ीकरण और उनकी रिपेयर के लिए बोला है ताकि पानी जो जल भराव का विषय है वो जल भराव ना हो और वो पानी नीचे जमीन में चला जाए। जिस उपयोग के लिए रेन हार्वेस्टर बने हैं उसका उपयोग हमें होना चाहिए, और सभी को देख करके उसकी तुरंत रिपेयर की जाए। साइबर सिटी गुरुग्राम को अब 400 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। दरअसल गुरुग्राम में आज मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने जीएमडीए की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 3034 करोड़ रुपए के बजट को अप्रूव किया गया। बजट के अप्रूव होने के बाद गुरुग्राम में विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही गुरुग्राम में जलभराव ना हो, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। 404 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के भी मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए हैं। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने ये बात कही है कि जो काम रुके हुए उन कामों को त्वरित आधार के ऊपर वो पूरा किया जाए। अभी हमने जीएमडीए की बैठक में, जो हमारी बैठक हुई थी, जो अभी हमारी ग्रीवेंस की बैठक थी, उसमें 19 आइटम थी। 19 में से 18 हमने डिस्पोज ऑफ की है, एक को पेंडिंग रखा है, उसको अगली बैठक के अंदर उसका समाधान हो जाएगा। और जीएमडीए की बैठक में हमने 400 नई इलेक्ट्रिक बसें वो लेने का इसमें निर्णय किया है ताकि और लोगों को जो पोल्यूशन से मुक्त
जो हमारी इलेक्ट्रिक बसें हैं वो यहाँ मिल सके। और हमने ये भी इसमें कहा है कि 31 मई तक 100 MLD एक्स्ट्रा पानी की व्यवस्था वो करेंगे, देंगे। जो 570 MLD पानी गुरुग्राम के पास आता था, अब वो 670 MLD हो जाएगा, उसके लिए भी हमने कहा है। 3034 करोड़ रुपए का बजट आज पास किया है और आने वाले समय के अंदर जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों में तेज गति से उसमें गति आए, उसको लेकर के आज हमने इसे GMDA की बैठक में कई निर्णय किए हैं। क्योंकि आज का ये दुर्घटना का बड़ा कार्यक्रम, बड़ा विषय हो गया था, उसके कारण से आज हमने कुछ सड़कों का इनोग्रेट करना था, उनका आज शुभारंभ करना था, परंतु हम उसके कारण से नहीं कर पाए। हमने अधिकारियों को कहा है कि जो भी सड़कें टूटी हुई हैं आप उनके ऊपर काम चालू कर दीजिए ताकि लोगों को अच्छे रास्ते मिले, उसको लेकर के भी हमने आज कहा है। गुरुग्राम की हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।